नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। साल 1957 अटल बिहारी वाजपेयी लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे थे और लोकसभा चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी ने 3 जगह से चुनाव लड़ी थी। अटल बिहारी वाजपेयी की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2024 के चुनाव के ठीक पहले लालू प्रसाद यादव हो या फिर नीतीश कुमार हो अब या फिर नरेंद्र मोदी हो, महागठबंधन की सरकार, इंडिया गठबंधन या एनडीए अपने अपनी तैयारियों के मूड में उतर चुका है। और अटल बिहारी वाजपेयी की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार जब एनडीए गठबंधन से अलग हुए हैं तो बार बार इस बात की जिक्र करते हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी वाला जो भारतीय जनता पार्टी था वो नहीं रहा। नीतीश कुमार इस बात की बार बार चर्चा करते हैं, याद दिलाना चाहते हैं कि अटल जी के सरकार में हमें बहुत कुछ मिला लेकिन अब हमें एनडीए गठबंधन से साइड किया गया, जिस वजह से उन्होंने दामन तोड़ दिया। महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी और नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने के लिए चाहे जदयू हो चाहे राजद हो, जब से सरकार बनी है तब से इस बात की चर्चा गाहे बगाहे करते नजर आते हैं कि नीतीश कुमार ही पीएम कैंडिडेट होंगे। कल हमने पंचनामा में भी इस बात का चर्चा किया था कि अगर नीतीश कुमार लोकसभा का चुनाव फूलपुर से लड़ सकते हैं, अगर जीत हासिल उन्होंने कर दिया तो राहुल गांधी के लिए बड़ी टेंशन हो सकती है कि राहुल गांधी पीएम फेस नहीं बल्कि नीतीश कुमार ही बन सकते हैं। अब देखिए, नीतीश कुमार को लेकर किसी भी कीमत पर ये जदयू नहीं चाहेगी कि नीतीश कुमार का कद छोटा हो। बार बार इस बात का जिक्र जदयू करते रहता है भरी मंच से कि अगर कोई ताकतवर नेता अगर है मोदी के बाद तो वो नीतीश कुमार ही हैं। चर्चाएं होने लगी हैं कि लोकसभा का चुनाव नीतीश कुमार कहां से लड़ेंगे। सबसे पहले नालंदा से शुरुआत करते हैं। जब से बात उठी है कि नीतीश कुमार को लोकसभा लड़ना है तो नालंदा में उनके एमपी ने अपना पैर जो है खींच लिया, स्वागत कर दिया कि आइए हम स्वागत करते हैं अपने मुख्यमंत्री का, अगर हमारे सीट पे वो लड़ेंगे तो हम अपना सीट छोड़ने के लिए तैयार हैं। इतना ही नहीं, यूपी के लोगों में भी उत्साह बढ़ गया कि नीतीश कुमार फूलपुर से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब जब यूपी के लोग बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे हैं, 10 सर्कुलर रोड पर चर्चाएं होती हैं, तो नीतीश कुमार को 3 जगह से ऑफर मिल गया कि आप इन 3 जगहों से यूपी में चुनाव लड़ने की तैयारी कीजिए, हम आपके साथ हैं। नीतीश कुमार 3 जगह से क्या लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं? अब लोगों के मन में यह प्रश्न उठेगा कि भाई एक आदमी 3 जगह से कैसे लड़ सकता है? तो इसके लिए नियम है, प्रावधान है, आगे के वीडियो में नियम और प्रावधान बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि नीतीश कुमार अब पूरे तरीके से 2024 के चुनाव में तैयारियों के मूड में उतर चुके हैं। एक तरफ जहां एनडीए गठबंधन नीतीश कुमार के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा के घूम रही है, तो इंडिया गठबंधन में भी नीतीश कुमार को जिस तरीके से हल्का किया गया, नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से एक बड़ी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन की नींव रखी, उनको कहीं ना कहीं साइड किया गया। जो हमारे संपादक कहते हैं कि कांग्रेस ने इस इंडिया गठबंधन को हाईजैक किया। नीतीश कुमार भी अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं, पहले जातीय आधारित जनगणना और अब लोकसभा चुनाव की तैयारी। देखिए, आपको बता दें कि नीतीश कुमार से पहले कौन कौन लोगों ने 3 जगहों से लोकसभा का चुनाव लड़ने की बात कही है। तो सबसे पहले 1957 में अटल बिहारी वाजपेयी 3 जगह से वो चुनाव लड़े थे। कौन कौन जगह था? तो बलरामपुर, उसके बाद मथुरा और लखनऊ की सीट शामिल थी। अब नीतीश कुमार कहां पे लड़ेंगे? तो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ साथ इंदिरा गांधी, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार को भी चर्चाएं चल रही हैं। तो 3 सीटों पर किन जगहों पर रखा गया है? तो 3 सीटों पर आपको बता दें कि नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश के फूलपुर, मिर्जापुर, कानपुर और अंबेडकर नगर इत्यादि संभावनाएं जताई जा रही हैं। अगर इन जगहों पर नीतीश कुमार उतरते हैं तो जीत सुनिश्चित हो भी सकती है, क्योंकि इनका जो समीकरण है, लौकुश समीकरण, इन जगहों पर काफी हावी है। अगर नीतीश कुमार इन 3 जगहों पर जाएंगे तो बड़ी जीत उनको हासिल हो सकती है, जैसा कि उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश के लोग बार बार बताते हैं। तो मुश्किल कहीं ना कहीं राहुल गांधी के लिए भी हो सकता है। अब चलिए, ये चर्चा होते होते ये भी चर्चा हो जानी चाहिए कि कितने सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। तो जानकार मानते हैं कि चुनाव लड़ने को लेकर एक निश्चित एक्ट बनाया गया है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, जिसके तहत सारी प्रक्रियाएं होती हैं। अब इस एक्ट की धारा 33 किसी व्यक्ति की उम्मीदवारी के लिए सीटों की सीमा तय करता है। देश में 2 सीटों से चुनाव लड़ने के ढेरों उदाहरण मिलेंगे। वहीं 1996 तक कुछ नेताओं ने 3 सीटों से चुनाव लड़ा, उसके बाद ऐसी कोई
चर्चा नहीं उठी, लेकिन अब नीतीश कुमार को लेकर चर्चाएं तेज हैं। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 33 के मुताबिक एक उम्मीदवार एक से ज्यादा कितनी सीटों पर चुनाव लड़ सकता है। बाद में इसको लेकर जब सवाल उठने लगे तो 1996 में धारा 33 में संशोधन किया गया। इसके बाद धारा 33(7) के अनुसार कोई भी उम्मीदवार केवल 2 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगा। नीतीश कुमार का नालंदा लोकसभा क्षेत्र गढ़ माना जाता है। उत्तर प्रदेश में जदयू के कार्यकर्ताओं ने 4 लोकसभा सीट पर अपना दबदबा बनाया। ऐसे में नीतीश कुमार को तय करना है कि कहां से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह कह चुके हैं कि कार्यकर्ताओं की इच्छा है, लेकिन फैसला नीतीश कुमार के हाथ में है। तो धारा 33(7) जो संशोधित है उसके अनुसार कोई भी व्यक्ति 2 जगहों पर लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। तो क्या नीतीश कुमार अपने गृह क्षेत्र नालंदा और जो फूलपुर की चर्चा हो रही है उस पर लड़ेंगे? अगर वहां पर लड़ते हैं तो शायद नीतीश कुमार को बड़ी जीत होगी। मुश्किल राहुल गांधी के लिए हो सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।